राधे जहाँ पग धरो श्यामा नैना धरो। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी। डारी रेशम डोरी जापे झूले राधा गोरी। झांकी भैया गोरी गोरी पेरे हाथन कजरा। जाकी भैया गोरी गोरी पहरे हाथन गजरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। किसी और की तो कोई इच्छा तो नहीं भजन गाने की? अगर नहीं तो हम फिर ग्रंथ को ही कंटिन्यू करते हैं जब तक सुकल प्रभु जी आते हैं। तो ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले ग्रंथ का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं देवं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भावते नष्टकी। भक्ति 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 भवति नष्टि। नश्यति। ओम हरे कृष्ण ज्ञानतिमिरन्धस्य दीदी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा उपस्थित आए सभी वैष्णवों को मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शिवानी दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्मर्त प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु जी, नीता दीदी, दीक्षा दीदी, वीटा दीदी, रेवती माता दी, नीटू दीदी, शीला दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता दी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो कल याद है हमने कल लास्ट वाला श्लोक कौन सा पढ़ा था किसी को? मे भी क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट था ना? परीक्षित महाराज जी कह रहे थे माता हाँ से। जी, हाँ जी दी, प्रश्न उत्तर से। हाँ, कल हमने पहले तो जितना कल हमने श्रवण किया कि भगवान कैसे मतलब कृष्ण जी गोपाल को साथ अपनी लीलाएं कर रहे, कैसे पहले भोजन लीला करी, कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन 3 मंडलियों उन्होंने बनाई और हर एक मंडली में हर एक अपने दोस्त को मतलब सखा को फल फ्रूट वहां पर देते और मतलब वृंदावन में चारों मौसम एक साथ ही उपस्थित रहते हैं, तो जो सखा को जो जिस प्रकार का फल और जिस प्रकार का भोजन उनको पसंद है उसी प्रकार का उनका भोजन और उसी प्रकार का फल उसी टाइम में उपलब्ध हो जाता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट मौसम में फल आते हैं जैसे तार बेल आम जो एक साथ नहीं होते वो सब फल उस टाइम प्रकट होते हैं और हर एक कान्हा जी अपने हर एक सखा के पास उनके पसंद का फल लेकर जाते हैं, उनको खिलाते हैं और आप भी खिला खाते हैं क्योंकि हर एक सखा कोई भी सखा कान्हा जी के बगैर नहीं खाएंगे। तो मतलब कान्हा जी आप पहले आप खाते फिर सखा को खिलाते, इस तरह सखा भी अपने घर से उत्तम उत्तम प्रसाद कुछ नया प्रकार का भोजन लेकर आकर कान्हा जी को प्रीति के साथ खिलाते हैं और पहले स्वयं चखते हैं कि कोई भी फल जो भी खिलाते हैं पहले हम स्वयं चखते हैं कि वो मीठा है या खट्टा है या कुछ है। अगर वो मीठा फल है तो वो कान्हा जी के लिए रख देते हैं और खट्टा फल है फिर आप खाते हैं। तो कल हमने ये सब सुना और फिर कैसे वो मतलब जाते हैं हर पहले फिर भोजन लीला होती है फिर उनको छाछ वगैरह पिलाते हैं फिर मतलब उनके साथ खेलते हैं, खेलने कूदने के बाद वो शयन लीला में चले जाते हैं, शयन करने चले जाते हैं। कैसे गोवर्धन में मलकंधराएँ बनी होती है जिसमें कान्हा जी श्रीधाम सखा के गोद में जाकर लेट जाते हैं और बाकी जो सखा है मतलब ऐसा नहीं है कि इतने सारे सखा है और वो कान्हा जी की सेवा कैसे करेंगे, हर एक सखा को कोई ना कोई सेवा करने को मिलता है। कोई कान्हा जी के हाथ दिखाते हैं, कोई पैर दबाते हैं, कोई उनकी खुशी के लिए मधुर मधुर, कोई उनको जल्दी मतलब नींद आ जाए, अच्छे से नींद आ जाए उनको वैसी लोरी गा कर सुनाते हैं, कोई उनकी जो ब्राह्मण वगैरह है उनकी स्तव पाठ करते हैं, मतलब जो सखा जिसमें अच्छा है उनको वैसी वो सेवा करते हैं। और ऐसे ही मतलब सखा के साथ हंसते खेलते कूदते जब नैन शयन लीला कंप्लीट हो जाती है फिर वो शाम को फिर मथुरा में गोधूली बेला में अपने सारे मतलब शरीर में गोधूली वगैरह भरकर फिर वापस आ जाते हैं और फिर गोप कुमार को मतलब स्वरूप को सौंप देते हैं। कल हमने मतलब यही श्रवण किया था कैसे कान्हा जी अपने मतलब सखाओं के साथ डिफरेंट डिफरेंट लीलाएं करते हैं सुबह से शाम तक। तो हमने कल एक क्वेश्चन सुना था कि श्री परीक्षित महाराज ने कहा है मात श्री गोपीनाथ की कृपा से आपकी मति शेष साधुओं जैसी हो गई है, अतः आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही विचार करके निश्चित कीजिए। मतलब उत्तरा माता जी का क्या क्वेश्चन था? अ, अ, मतलब उन्होंने क्योंकि उन्होंने ये सब कथा परीक्षित महाराज ने तो 7 दिन सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना बट एंड के टाइम उनके पास इतना समय नहीं था कि वो अपनी माता को फिर सारा श्रीमद् भागवतम सुना सके क्योंकि उसके लिए 7 दिन 7 रात लगातार चाहिए। तो उनके पास जो थोड़ा-सा समय था उसमें उन्होंने बृहद भागवत अमृत सुनाया। तो फिर उत्तरा माता के 2 क्वेश्चन थे, किसी को याद है? जिसके लिए प्रथम और सेकंड स्कंद की जो पार्ट की कथा मतलब कही गई है, तो उत्तरा माता जी क्या क्वेश्चन था जिसके लिए ये 2 कथा सुनाई? किसको याद है क्या प्रश्न था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
भूल गई कौन सा प्रश्न, कोई माता उत्तरा ने प्रश्न किया था शायद। हाँ कि स्टार्टिंग। हाँ हाँ चुप करो ना। तो उनका क्वेश्चन बेसिकली था कि पहले प्रथम स्कंद में पहला क्वेश्चन था कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, जो कि राधा रानी है। फिर उनका क्वेश्चन था कि हर एक मतलब भगवान के इतने सारे भक्त हैं, भगवान के भक्त ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, इंद्र देव भी है, जो पृथ्वी के जगतवासी सारे बद्ध जी भी है, राधा रानी भी है, अयोध्यावासी भी है, मथुरावासी भी है, अयोध्यावासी भी है। तो वो कह रहे थे कि मैं ये मान ही नहीं सकती, हर एक भक्त का चलो भगवान के साथ संबंध है, बट हर एक को एक ही गति कैसे मिल सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता किसी ने थोड़ी सी भक्ति की उसको भी वही गति मिल जाए, और जो सर्वश्रेष्ठ भक्त है गोपियों, अब गोपियों की भक्ति है, वृंदावन वासियों की भक्ति है, उनको भी वही स्थान मिल जाए। तो मतलब हर एक ने मतलब भगवान के इतने सारे भक्त हैं, बट हर एक का डेस्टिनेशन मुझे नहीं लगता कि एक समान होगा। हर एक को क्या एक ही गति मिलती है? उनका ये क्वेश्चन था कि हर एक को क्या एक ही गति मिलेगी या अलग अलग गति मिलेगी। उसके मतलब उसके आंसर में परीक्षित महाराज जी ने ये सारा जो सेकंड पार्ट की कथा है ये सुनाई कि मतलब सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है और सर्वश्रेष्ठ गति क्या है। मतलब उसमें पहला तो क्वेश्चन था कि जब पहले स्कंद में कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, जो कि श्रीमती राधा रानी। और फिर अब क्वेश्चन था कि हर एक व्यक्ति को जो भगवान की थोड़ी सी भक्ति करता है, ज्यादा भक्ति करते हैं, जिसने 100% समर्पण कर दिया है, हर एक की गति एक है या अलग है। तो उसके मतलब उत्तर में ये सब कथा सुनाई कि जिनकी जैसी भक्ति है उनको वैसा स्थान मिलता है, जिनके स्वर्ग के प्रति भक्ति है उनको इंद्र इंद्र के लोक में मिलेगा, जिनकी भक्ति भगवान के मतलब भगवान की ऐश्वर्य में है, जहाँ मतलब भगवान के ऐश्वर्य में, जैसे ब्रह्मा जी के जो सहस्त्र विष्णु है वहां पर स्थान मिलेगा, जिनकी सिर्फ तपस्या करने में है तपलोक में मिलेगा, जिनकी निराकार ब्रह्म है उनको ब्रह्म ज्योति में मिलेगा, जिनकी मतलब अयोध्या वैकुंठ की भक्ति ऐश्वर्य में भक्ति भगवान नारायण के प्रति उनको वैकुंठ धाम मिलेगा, और जिनके अयोध्या वासियों में राम जी के प्रति भक्ति उनको अयोध्या का धाम मिलेगा। ऐसी जिनके मतलब द्वारकाधीश कान्हा जी में मतलब भक्ति है उनको द्वारिका में मिलेगा। मतलब हर एक की डेस्टिनेशन अलग अलग है, और ऐसे जाते जाते तो फाइनल आंसर क्या मिला, सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, जो ब्रजवासियों की कान्हा जी के प्रति भक्ति है वो, और सर्वश्रेष्ठ धाम है गोलोक वृंदावन। तो ये बेसिकली कल क्वेश्चन था मतलब उत्तरा माता जी का, और उनके आंसर में परीक्षित महाराज जी ये सब कथा सुनाई। तो थोड़ा सा आगे पढ़ते ही है भावानुवाद। इस प्रकार इतिहास का वर्णन समाप्त कर श्री परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए गोपीनाथ इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। हे मात, अब इस इतिहास को श्रवण करने के उपरांत आप अपने प्रश्न के उत्तर को स्वयं ही विचार करके निश्चित कीजिए, अर्थात अपने प्रश्न के उत्तर को अपने हाथ में प्राप्त वस्तु की भांति ही जानिए। यदि आप कहें कि इसका विचार करने की शक्ति मुझ में कहाँ है, इसके लिए श्री परीक्षित कह रहे हैं कि श्री गोपीनाथ की कृपा से आपकी महासाधु श्रेष्ठ साधु जैसी अथवा श्रेष्ठ साध्य के अनुरूप मति में स्थिति अर्थात निष्ठा हो गई है। तो मतलब अगर परीक्षित वैसे क्वेश्चन समझ आया, क्या क्वेश्चन था आप सबको? दीदी प्लीज एक बार फिर से बताएंगे कि माता उत्तरा ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर एक बार समझाइए प्लीज। बीच में ना मेरा ये म्यूट हो गया था। दीदी आपने बोला कि पुत्रा ने ये क्वेश्चन पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन था। हाँ वो पहले उसने पार्ट में था। उसका जवाब है सर्वश्रेष्ठ भक्त राधा रानी की। और नहीं आपने बोला कि नहीं, मतलब सर्वश्रेष्ठ दाम की सर्वश्रेष्ठ भक्त दीदी। पहले पार्ट। सर्वश्रेष्ठ दाम कौन था, वो सब मतलब जिसमें जो जिसकी पूजा करते हैं उनको अपने हिसाब से मतलब कोई ब्रह्म ज्योति में, हाँ, कोई अयोध्या का, वो मतलब उनके स्वभाव के सर्वश्रेष्ठ अनुरूप जो धाम धाम है मिल वो जाता। गोलोक धाम है। यही बोला ना आपने दीदी? हाँ, मतलब उत्तरा माता का सेकंड पार्ट में जो सेकंड कथा उसमें क्वेश्चन का था कि उन्होंने पहली कथा सुन ली
कि नारद मुनि ने हर एक जगह जाकर भक्ति का मतलब मतलब सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है वो जान लिए कि राधा रानी है। इसके बाद माता उत्तरा का क्वेश्चन आया कि हर कोई भगवान के प्रति प्रीति रखता है, हर एक की भगवान के प्रति भक्ति है। तो मतलब हाँ हाँ हर एक का डेस्टिनेशन मैं ये मान नहीं सकती कि अयोध्या वासी वैकुंठ वासियों का मतलब जिनकी भगवान नारायण में प्रीति है, जिनकी सहस्त्र शीर्ष विष्णु में प्रीति है, जिनके निराकार ब्रह्म में प्रीति है, जिनकी मतलब द्वारकाधीश कृष्ण में प्रीति है, जिनकी गोलोक ब्रजेंद्र नंद श्री श्याम सुंदर कृष्ण में प्रीति है। मैं ये नहीं मान सकती इन सब बंदों की जिनकी अलग-अलग भगवान में श्रेष्ठ है, जिनकी उनके प्रति प्रीति हर एक का सेम ही गति हो सकती है। मतलब किसी की हर एक की मतलब इतने सारे भक्तों का मतलब पहले पार्ट में उन्होंने सुना। तो मतलब उनका था कि हर एक की भगवान के प्रति प्रीति तो है कि कइयों की कम है, कइयों की ज़्यादा है, कइयों की किस भगवान में है, कइयों की किस भगवान में है। तो हर एक को सेम ही स्थान मिलता है। हर एक को जब वो अपना शरीर त्यागता है तो हर एक को सेम ही स्थान, सेम ही जगह मिलती है। वो उनका ये क्वेश्चन था। तो उसके उत्तर में ये सब कथा सुनाई कि मतलब सर्वश्रेष्ठ धाम क्या है। सर्वश्रेष्ठ धाम गोलोक वृंदावन है और जिसकी जिन भगवान के प्रति जिनकी जैसी प्रीति है उसके अकॉर्डिंग हर एक को वैसा धाम मिलता है, वैसा डेस्टिनेशन होती है। हर एक की गति सेम नहीं होती, हर एक की गति अलग अलग है। जिनकी जैसी भक्ति है उनको वैसा वैसा ही स्थान मिलता है। और फिर परीक्षित महाराज जी ने माता जी को फिर कहा कि आपकी मति श्रेष्ठ साधुओं में हो गई है। अब अपने प्रश्न का उत्तर मतलब स्वयं विचार करके दीजिए कि सर्वश्रेष्ठ उन्होंने कहा कि हर एक को सेम डेस्टिनेशन मिलती है क्या, और सर्वश्रेष्ठ स्थान सर्वश्रेष्ठ गति क्या है। सर्वश्रेष्ठ गति है गोलोक वृंदावन। और हर एक को जिनकी जैसी जिस भगवान में जितनी श्रद्धा होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसको वैसा स्थान मिलता है। जिनको वैकुंठ नारायण के प्रति भक्ति थी उनको वैकुंठ धाम मिला। जिनकी मतलब भगवान नरसिंह देव जी की मतलब जिनकी भक्ति है उनको नरसिंह लोक में मिलेगा। मतलब वैकुंठ में हर एक भगवान का अलग अलग लोक होता है, उसमें वैसा उनको लोक मिलेगा। जिनकी निराकार ब्रह्म में मति है उनको मतलब ब्रह्मचर्य में मतलब मिलेगी गति। और जिनकी मतलब राम के प्रति भक्ति है उनको अयोध्या में मतलब सर्वश्रेष्ठ हर एक की जितनी जैसी भक्ति है उनको वैसा धाम मिलेगा। और सर्वश्रेष्ठ धाम कौन है, गोलोक वृंदावन। सर्वश्रेष्ठ गति सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, गोलोक वृंदावन। गोलोक समझ आया वृंदावन। कुछ क्वेश्चन थैंक यू दीदी, समझ आया। समझ आया। सबको आ गया ना। अगर नहीं आया तो कोई बता सकता है। नहीं दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी तरह समझ आया। हाँ, आप बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, थैंक यू सो मच। हाँ, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फिर परीक्षित महाराज फिर कह रहे हैं जननी, यह संपूर्ण परमानंद राशि की अंतिम सीमा के गंभीर सागर स्वरूप श्री गोलोक में गमन करने का प्रयास कीजिए। वहां जाने मात्र से ही अपने नाथ श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार का मधुर मधुर लीला विहार निरंतर संगठित होता है। तो पहले परीक्षित महाराज जी ने माता उत्तरा को कहा कि आपकी मतलब उन्होंने कहा कि अब आप अपनी बुद्धि से मतलब आप अपनी बुद्धि से आपने जो प्रश्न पूछा है आप अपनी बुद्धि से विचार करके निश्चित कर लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, गति क्या है। तो फिर माता जी कह रही कि मैं कैसे ये विचार कर मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कैसे जान सकूं कि मुझे कहाँ जाना है, सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। तो वो कह रहे कि इतनी सारी आपने अभी कथा सुनी तो गोपीनाथ भगवान की कृपा से अब आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ साधु जैसी हो गई है। अब अपने आप सर्वश्रेष्ठ साध्य और साधना के सर्वश्रेष्ठ साध्य के रूप में आपकी क्या मति है वो अपने आप निश्चित कर सकते हो। फिर उसके बाद परीक्षित महाराज जी ने कहा जो परमानंद राशि की अंतिम सीमा की इस धरती की इस सभी चीजों की अंतिम सीमा कहाँ है, श्री गोलोक वृंदावन। अब आपने जान लिया कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, गोलोक वृंदावन। अब वहां पर जाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वहां पर आप चले जाते हो तो आप श्री कृष्ण के साथ वहां पर जो मधुर मधुर लीला है हर सेकंड में हर क्योंकि वहां जो गोलोक वृंदावन में तो कोई भूत भविष्य काल कुछ नहीं चलता, वहां पर वर्तमान ही है। वहां पर नित्य नित्य भगवान कोई ना कोई लीला करते रहते हैं।
अगर आपकी वहां पर पहुंच गए तो आप वहां पर जाने से ही कुछ ना कुछ आप भगवान कृष्ण के साथ विभिन्न विभिन्न जो लीलाएं करते हैं, आप उस लीलाओं का आनंद ले सकते हो। तो महाराज परीक्षित पुनः मात्र स्नेह के कारण स्वयं ही प्रश्न का उत्तर स्पष्ट करते हुए, अब मतलब परीक्षित महाराज जी ने उसका उत्तर खुद ही दे दिया, करते हुए कहा, उसके फलित सार अर्थ का उपदेश कर प्रकरण के तात्पर्य का संहार श्री गोलोक इत्यादि 4 श्लोकों द्वारा कर रहे हैं। हे मात, आप संपूर्ण परमानंद राशि की चरम सीमा के गंभीर सागर स्वरूप श्री गोलोक में गमन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहां जाने मात्र से ही समस्त प्रकार की अभीष्ट सिद्धि होती है। तो गोलोक में पहुंचकर सब प्रकार की जो भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सभी प्रकार की। जबकि श्री भगवान की प्रचुर कृपा से ही गोलोक में जाना संभव होता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है, भगवान की प्रचुर कृपा से। तो गोलोक वृंदावन जाने का भी क्या मार्ग है, भगवान की प्रचुर कृपा। तथापि सभी साधकों के लिए गोलोक जाने के साधन में श्रद्धा, आसक्ति इत्यादि के लिए ही ऐसा उक्त हुआ है, अन्यथा सर्वथा उदासीन अर्थात साधन में उदासीन होने से श्री भगवान की कृपा प्राप्त होना संभव नहीं है। उक्त विचार का यही दिग्दर्शन है। श्री गोलोक में गमन करने से ही श्री गोलोकनाथ मदन गोपाल के साथ पूर्वोक्त परम निर्वचनीय विविध प्रकार की मधुर मधुर लीलाएं बिना किसी विच्छेद के संपूर्ण रूप से संगठित होती है। मतलब गोलोक वृंदावन में सबसे जाने का क्या रास्ता है, भगवान की प्रचुर कृपा। और भगवान की प्रचुर कृपा हमें कैसे मिल सकती है, साधन करने से। अगर हम साधना करते हैं तो तभी हम गोलोक वृंदावन में, मतलब साधना क्या, गोपियों के अनुगत्य में लौकिक संबंध भाव करके और दीनता के साथ साधु संघ में, सुजातीय स्निग्ध साधुओं के संग के कारण हम गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। बिना साधन के जैसे कुछ संभव नहीं है। और अगर हम गोलोक वृंदावन में हम पहुंच जाए तो वहां पर हम भगवान की लीलाओं में जो निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती है, उसमें हम पार्टिसिपेट, उसमें हम पहुंच सकते हैं। परंतु इस भौम मथुरा मंडल में जाने मात्र से सभी को सब समय श्री मदन गोपाल की वे लीलाएं दृष्टिगोचर नहीं होती। तथापि श्री मदन गोपाल देव के किसी प्रिय भक्त की विशेष कृपा के फलस्वरूप किसी किसी को वैसी सिद्धि भी प्राप्त होती है। अतएव हे मात, आप वैसे भक्तों की चरण रेणु को जतन पूर्वक संग्रह कर सिर पर धारण कीजिए। मतलब जहाँ पर भक्तों की जो महिमा है, जैसे साधु संघ की महिमा हमने परसों भी इतनी पढ़ी, 2-3 दिन पहले, जहाँ पर भक्तों की महिमा कह रहे हैं। और इस मतलब भौम मथुरा मंडल की भी कह रहे हैं कि इस भौम मथुरा मंडल में मतलब सबको भौम अगर हम इस पृथ्वी के जो मथुरा मंडल में वृंदावन वगैरह में जाए, उस जाने से हमें वो लीलाएं नहीं दिखती। वो लीला कैसे दिखती है, अगर हमें किसी विशेष जो जन अनुरागी, मतलब जो वृंदावन वासी जो रसिक साधु संघ की कृपा, भक्त की कृपा, जैसे गोलोक स्वरूप जन शर्मा को स्वरूप की कृपा प्राप्त हुई, ऐसे महत संघ की कृपा से ही हमें वैसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और परीक्षित महाराज आगे अपनी माता को कह रहे कि ऐसी भक्तों की चरण रेणु मतलब संग्रह करके इन भक्तों के आश्रय में भक्ति करके आप भी उस गोलोक में पहुंच सकते हैं और भगवान की लीलाओं में पहुंच सकते हैं। तो मतलब अल्टीमेट तो साधु जो जातीय स्निग्ध साधु संघ, मतलब ब्रजवासियों के अनुगत्य में भक्ति करके ही वहां पर हम पहुंच सकते हैं। महत संघ के कृपा से ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं। यदि आप कहें कि मेरी उक्ति के अनुसार मृत्यु लोक स्थित श्री मथुरा मंडल का श्री गोलोक के साथ अभेद होने के कारण श्री मथुरा मंडल में जाने से क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात समस्त प्रकार से सिद्धि होगी। तो जहाँ पर एक और प्रश्न पूछते हैं कि इस मतलब इस अगर आपने कहा कि इस भौम वृंदावन जो जहाँ का वृंदावन है पृथ्वी लोक का, और जो वहाँ गोलोक वृंदावन है और जो गोकुल वृंदावन, आपने कहा दोनों सेम ही है, उसमें कोई मतलब अभेद नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो इस मथुरा मंडल में जाने से मुझे क्या सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, वो उनका वो क्वेश्चन था। तो उस क्वेश्चन में ये उत्तर दे रहे हैं कि हे मात,
भौम मथुरा मंडल में गमन करने मात्र से ही सभी व्यक्ति को हो सब समय अर्थात सर्वदा विविध प्रकार की रति सिद्धि नहीं होती, अर्थात श्री कृष्ण के साथ विविध प्रकार की लीलाएं नहीं होती, किंतु यदि किसी द्वापर युग के अंत में गोलोकनाथ स्वयं अवतीर्ण होते हैं तब उस भौम वृंदावन मथुरा मंडल में जाने मात्र से सभी की के लिए वैसी विविध रति ही की प्राप्ति हो सकती है। मतलब हम अगर इस मतलब स्वयं असी हम जैसे अभी वृंदावन चले जाए और हम कहें कि हमें भी वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी सिर्फ वृंदावन में जाने से, अगर हमने कुछ साधन भजन किया हमारे अंदर वो रति नहीं है, तो हर एक व्यक्ति को मतलब कोई भी अगर वृंदावन अभी इस मथुरा मंडल में चल जाए हर एक व्यक्ति को उस वैसी रति नहीं मिलती। बट जब भगवान स्वयं किसी द्वापर युग में जहाँ पर प्रकट होते हैं तब उस टाइम अगर हम मथुरा गोलोक वृंदावन में भगवान की लीलाओं में चले जाए तो वैसी रति की प्राप्त हो सकती है। इसका कारण यह है कि वहां उपस्थित सभी जीवों का परम सौभाग्य उदित होने से सहसा उनके प्रति भगवान की विशेष कृपा उदित होती है, अथवा वहां पर श्री भगवान के अवतरित होने से वैसी रति प्राप्त होती है, किंतु अन्य समय अवतार काल के पृथक समय में कदाचित बड़ी कठिनाई से किसी व्यक्ति को वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। मतलब भगवान जहाँ पर जब 5000 साल पहले उपस्थित थे वहां पर अगर कोई भी जीव जंतु उनके संपर्क में वहां पर चले जाता, वृंदावन में चले जाता, तो भगवान की विशेष कृपा उन पर होती और वहां पर उनकी कृपा होने से ही उनमें वो प्रेम और वो रति का उदय हो जाता जिसके कारण उनको वो गति मिल जाती। बट जब भगवान वहां पर उपस्थित नहीं है, अभी जैसे भगवान हमारी आंखों से ओझल नहीं ओझल हो गए हैं, अभी भगवान अप्रकट रूप से अभी भी लीला करते हैं बट अप्रकट रूप से हमारी आंखों के सामने वो दृष्टिगोचर नहीं होती। तो उस टाइम हम जाएंगे वृंदावन तो हमें बहुत ही मतलब अगर हमने साधना सिद्धि वैसे ही श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम अगर हमने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली बहुत साधन तप करने से तब भी हमें वैसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अगर आसानी से हमें वो कृपा नहीं मिलती। अर्थात श्री गोलोकनाथ के प्रियतम अर्थात परम प्रियजनों की परिपूर्ण कृपा से ही किसी को वैसी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर किसी को अतिशीघ्र जल्दी से वो कृपा चाहिए तो वो कृपा हमें कैसे मिलेगी? उनके वैष्णवों के अनुगत्य में। जो ब्रजवासी है रसिक वैष्णव के अगर हम अनुगत्य में महत संघ के अनुगत्य में हो जाए उनकी कृपा अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमें वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इस विषय में दृष्टांत है कि जिस प्रकार श्री स्वरूप की कृपा से जन शर्मा को अभी सिद्धि हुई है, इसलिए कह रहा हूँ कि हे मात जिनको श्री कृष्ण ही प्रिय है, श्री कृष्ण भक्ति ही प्रिय है, मोक्ष आदि प्रिय नहीं है, वैसे महाजनों के श्री चरणों की धूलि को इधर उधर ढूंढ कर संजय कीजिए और जतन पूर्वक मस्तक पर धारण कीजिए, तभी वहां जाने मात्र से ही आपके अभीष्ट की सिद्धि होगी। मतलब जहाँ पर महत कृपा के बारे में बताया गया है कि महत कृपा से ही हमें कृष्ण भक्ति मिलेगी। और कौन से महत जन? जिनकी एकांतिक ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर के प्रति ही भक्ति है, जो जिनको सिर्फ कृष्ण भक्ति ही चाहिए, वो भी किनकी? ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर की भक्ति, जिनको और कुछ नहीं चाहिए, जिनकी एक निष्ठा सिर्फ ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर में ही है, उन भक्तों का हमें अनुगत्य करना है। उन भक्तों के अनुगत्य में उन भक्तों के उन महाजनों की हमें चरण धूलि लेकर अपने सर पर मस्तक पर धारण करके ही हमें उनकी कृपा से ही हमें गोलोक वृंदावन धाम मिल सकता है और कोई साधन नहीं है। तो आगे, हे मात जो स्थान गोपियों के कुछ कुमकुम से रंजित श्री मदन गोपाल के जुगल श्री चरण कमलों के प्रति सदैव प्रीतिपूर्ण संग प्रदान करने वाला है, आपने उस स्थान के विषय में मधुर तथा गहन प्रश्न किया था। मैंने उस प्रश्न के उत्तर में समस्त संशय को नाश करने वाले श्री गोलोक का महात्मा वर्णन किया है। अब मतलब परीक्षित महाराज कह रहे कि आपने माता जो क्वेश्चन पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है और सर्वश्रेष्ठ गति का मतलब कौन सी है, तो जो स्थान मतलब गोपियों के कुछ कुमकुम जो जिन मदन गोपाल के अंगों में गोपियों की कुछ कुमकुम लगा हुआ है, उन श्री चरणों के प्रति प्रीतिपूर्ण संग प्रदान करने वाला जो स्थान है, मतलब जो मधुर स्थान है,
उनका जो प्रश्न किया था, जो सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, उसका उत्तर बताने के लिए मैंने आपको ये कथा कह दी है और गोलोक का महात्म्य वर्णन कर दिया है। जे गोलोक वैकुंठ से भी ऊपर विराजमान है और एकमात्र श्री गोपी रमन के चरण कमलों के प्रति परिपूर्ण प्रेम द्वारा ही प्राप्त होता है। ये गोलोक भक्तों की वांछा और वांछा से अतीत किसी अवर्चनीय श्रेष्ठ फल की प्राप्ति का स्थान है। अतएव वहां के परिकरों का ध्यान करने से ही वे साधकों को उनके अनुरूप परम प्रेम की निष्ठा रूप संपत्ति प्रदान करता है। मतलब गोलोक का महात्मा जहाँ पर वर्णन करे कि ये गोलोक वैकुंठ से भी ऊपर विराजमान है, इनकी मतलब वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है, और जहाँ पर हर वक्त क्या है, गोपी रमन मतलब श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंद श्याम सुंदर के प्रेम से परिपूर्ण है। उनके चरण कमलों के परे से परिपूर्ण, मतलब जहाँ पर हमेशा ब्रजेंद्र नंद श्याम को सुंदर जो चरण कमल है वो विराजित है, और उनके प्रेम से ही ये पूरा धाम बना हुआ है। और इस गोलोक में गमन करने से भक्तों की हर प्रकार की इच्छा, वहां पर तो जो सभी भक्त इच्छा भी क्या करते हैं, श्री कृष्ण के अलावा और कोई इच्छा नहीं करते, उनकी सेवा के अलावा, उनका सुख हो, उनके सुख के अलावा कोई इच्छा नहीं करते कि मेरा कृष्ण कैसे खुश हो सकता है, उनकी कामना करते हैं। तो ये स्थान हर एक प्रकार के भक्तों की वांछा को प्रदान करने वाला है, और वहां की प्राप्ति वहां के भक्तों का, अगर हम 24 घंटे वहां के भक्तों का परिकरों का ध्यान करते रहे, वो उनके ध्यान मात्रा से ही साधक को वो उस परम प्रेम में निष्ठा हो जाती है। ऐसा मतलब गोलोक का महात्म है। तो हे मात, अब इस विषय में चित्त को संतुष्ट करने वाले महामुनियों के श्रेष्ठ वचनों का श्रवण कीजिए। श्री कृष्ण का स्तव करते हुए इंद्र के वचन। अब जहाँ पर अलग अलग मुनियों का क्या क्या वचन है वो बता रहे हैं। श्री कृष्ण का सबको समझ तो आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दीदी। श्री कृष्ण का स्तव करते हुए इंद्र के वचन। स्वर्गलोक के ऊपर ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित ब्रह्मलोक है, जहाँ पर उमा सहित श्री शिव और ज्योति स्वरूप मुक्त महात्मा जा रहे हैं। उसके ऊपर गोलोक है, साध्यगण सिद्ध परिकर उसका पालन करते हैं। हे कृष्ण, वे लोग सर्वत्र व्याप्त महाआकाश की भांति महान हैं। सबसे ऊपर वर्तमान वैकुंठ लोक से भी ऊपर स्थित गोलोक को केवल मन की एकाग्रता रूपी तप से, समाधि से ही जाना जा सकता है, तथा वही आप विहार करते हो। हम देवता पितामह ब्रह्मा जी से पूछने पर भी उसके विषय में कुछ नहीं जान पाए। तो जहाँ पर इंद्र देव कह रहे हैं कि गोलोक सबसे ऊपर है, ब्रह्मलोक मतलब शिवलोक ब्रह्म ज्योति से वैकुंठ से भी ऊपर है, और वो सर्वश्रेष्ठ धाम है। वहां पर कृष्ण हर वक्त लीलाएं करते हैं, और मतलब जो कृष्ण के प्रति जिनकी एकांतिक भक्ति है, जो हमेशा समाधि में श्री गोलोक वृंदावन की ही चिंतन करते रहते हैं, जहाँ पर कृष्ण विहार करते हैं, वही वो व्यक्ति वहां पर जा सकता है। और इवन ब्रह्मा जी से भी देवता हर वक्त पूछते रहते होंगे इस बारे में। तो ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछने पर भी हम ये चीज हम गोलोक वृंदा के वन के बारे में नहीं जान पाते हैं। शम दम आदि से अपनी इंद्रियों का निग्रह करने वाले सुकृतिशाली कर्मी स्वर्गलोक में जाते हैं, और जो तप श्री भगवान की सेवा करते हैं वे ब्रह्मलोक अर्थात वैकुंठ के उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। किंतु जहाँ गाय गोप गोपियां निवास करते हैं उस गोलोक की प्राप्ति अति दुर्लभ है। श्री कृष्ण हे धीर, जब वह श्री गोलोक मेरे द्वारा किए गए उपद्रवों से अशांत हुआ था, तब आपने उपद्रव को नष्ट कर उसकी रक्षा की थी। मतलब जहाँ पर जैसे हमने पहले भी सुना है कि वहां पर जिस प्रकार की किसी व्यक्ति की भक्ति होती है, वहां पर वो व्यक्ति उसी लोक को प्राप्त होता है। मतलब जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में कर रखा है, वो कर्मी सुकृतिशाली लोग स्वर्ग में जाते हैं। जिन्होंने तप करा है वो वैकुंठ लोक या ब्रह्मलोक में जाते हैं।
बट जहाँ पर हमेशा गाय, गोप, गोपियाँ निवास करते, गोलोक वृंदावन में गाय, गोप, गोपियाँ हमेशा निवास करती है, वो गोलोक अति दुर्लभ है, जहाँ पर जाना आसान नहीं है। वहाँ पर जाने का मार्ग तो हम सबको पता है कि कैसे गोप कुमार हर एक जगह जाकर गए हैं। तो उस गोलोक की महिमा का मतलब व्याख्यान कर रहे हैं और श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि वहां पर इंद्रदेव ने क्या करा था, 7 दिन 7 रात तक निरंतर वर्षा करी थी, जब सभी ने इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन जी की पूजा करी थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कैसे गोलोक में 7 दिन 7 रात वर्षा कर सभी को अशांत कर दिया था। तब आपने उस उपद्रव, उस जो मेरे द्वारा किए गए जो कर्म था, जो 7 दिन 7 रात तक वर्षा करी थी, उसको नष्ट कर उस गोलोक धाम की उन्होंने रक्षा करी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे कौन्तेय, इस प्रकार मैं अनेक स्वरूपों से मैं पृथ्वी या ब्रह्म लोक, वैकुंठ लोक आदि में विहार करने पर भी सनातन गोलोक में नित्य निवास करता हूँ। कुछ जहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं, मतलब ये कौन थे, अर्जुन को कह रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मतलब भगवान अपने अलग अलग स्वरूपों में पृथ्वी और ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक में, जैसे नारायण के रूप में जहाँ जो जो अवतार करते हैं, मत्स्य, कूर्म आदि लीलाओं में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। बट उस अवतार लेने के बावजूद हर टाइम वो कहाँ पर निवास करते हैं, गोलोक वृंदावन में हमेशा वो निवास करते हैं। अब स्कंद पुराण के श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का अनुसरण कर एवं इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, हे कौन्तेय, मैं इस प्रकार पूर्वोक्त श्री पुरुषोत्तम आदि रूप में इस पृथ्वी, ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक और सनातन गोलोक में लीला करता हूँ, जहाँ पर सनातन शब्द से नित्य प्रपंच अतीत सूचित हुआ है। प्रपंच के अंतर्गत सत्यलोक आदि में अन्य गोलोक के विषय में सुना जाता है, जहाँ से सुरभि गाय श्री ब्रह्मा के आदेश से गोवर्धन पर्वत धारण करने के उपरांत अपने कुल के मूल कारण माथुर गोकुल की रक्षा करने से प्रसन्नचित होकर श्री गोविंद जी के अभिषेक के लिए आई थी। वह प्रपंच के अंतर्गत गोलोक, ब्रह्मा आदि लोक अधिकारियों के उपभोग करने योग्य लोग हैं, अर्थात इस सुरभि जैसी सभी गांवों का जो निवास स्थान है वे मथुरा मंडल वर्ती गो के निवास स्थान से भिन्न है, जानना होगा। इसका कारण है कि श्री हरि मथुरा में नित्य सन्निहित है, अतएव सर्वदा उस ब्रज भूमि में क्रीड़ारत श्री भगवान श्री गोपाल देव के साथ नित्य संबंध के कारण उस मथुरा मंडल वर्ती गौ की वैकुंठ में भी ऊपर के स्थान में की प्राप्ति समुचित है। इसके द्वारा श्री गोलोक का सर्वोपरि विराजमान होना सिद्ध हुआ है। श्री जन्मेजय ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ श्री जैमिनी ऋषि। तो मतलब कथा जहाँ पर 2-3 लोग, जैसे अभी परीक्षित महाराज उत्तरा माता को सुना रहे हैं, तो वही मतलब ज्ञान जो परीक्षित महाराज जी ने उत्तरा, मतलब जहाँ पर स्टार्ट कैसे हुआ था कि जी सब ज्ञान जन्मे जी ने जब सांपों को जब मतलब शमीक ऋषि ने जब परीक्षित महाराज जी को शाप दे दिया था कि आपकी मृत्यु आपके डसने से हो जाएगी, तो जन्मे जी ने एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया था, जिसमें उस अग्नि में सभी सांप, उन्होंने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सब सांप अग्नि में ही ध्वंस हो जाए। तो उस यज्ञ को रोकने के लिए मतलब एक परम ब्राह्मण आए थे। तो उसके बाद जन्मे जी के क्वेश्चन थे कि मतलब उनके पिता के बारे में, तो उसके उत्तर में मतलब उनको इतना सब कुछ करके उनको शांति नहीं मिली। जन्मे जी को वो सभी सांप को ध्वंस करके भी जब परीक्षित महाराज जी चल गए, उनका मन शांत नहीं था। फिर जन्मे जी को जैमिनी ऋषि ने पहले श्रीमद् भागवतम सुनाई, फिर श्रीमद् भागवतम सुनाकर भी उनको शांति नहीं मिली। तो उसके बाद जन्मे जी को जैमिनी ऋषि ने जो परीक्षित महाराज और उत्तरा महारानी के बीच में जो संवाद हुआ था वो कथा सुनाई। तब वो चीज कह रहे हैं कि श्री जन्मे जी ने, हे वैष्णव श्रेष्ठ श्री जैमिनी ऋषि, अब जन्मे जी कह रहे हैं,
मैंने पहले श्री वैशंपायन ऋषि के मुख से इन सभी श्लोकों को सुना था। उस समय मैंने जिस प्रकार इन श्लोकों का अर्थ स्थिर किया था, अब आपके मुख से इन सभी श्लोकों को सुनकर मेरे समस्त संशय नष्ट हो गए हैं तथा एक पूर्व अर्थ हृदयगम हुआ है। अहो, निश्चय ही श्री भगवान के भक्तों की महिमा परम अद्भुत है। तो श्री हरिवंश ने इन श्लोकों का ऐसा निगूढ़ अर्थ केवल श्री परम भागवत भक्तों की कृपा से ही बोधगम्य होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए भागवतम उत्तम महाराज जन्मेजय जी अपने गुरुदेव महामुनिषि जैमिनी ऋषि की कृपा को ही अपने में विशेष ज्ञान उत्पन्न होने का कारण बतला रहे हैं। पुनः उनके श्रीमुख से कुछ और भी परम शेषी कृष्ण की कथा रूप अमृत को श्रवण करने की इच्छा से सर्वप्रथम वैष्णव इत्यादि श्लोक द्वारा उनका स्तव कर रहे हैं। हे वैष्णव श्रेष्ठ, मैंने पहले श्री वैशंपायन के मुख से स्वर्गा दुर्धवम ब्रह्मलोक इत्यादि श्लोक को श्रवण करके प्रपंच से अंतर्गत सत्यलोक नामक ब्रह्मलोक के ऊपर गोलोक है ऐसा कुछ अर्थ स्थिर किया था, किंतु अब आपके मुख से इन सभी श्लोकों की व्याख्या श्रवण करके मेरे हृदय में ऐसा सुसिद्धांत स्थिर हुआ है कि किसी एक अनिर्वचनीय महिमा से जे गोलोक प्रपंच से भी अतीत प्रपंच से भी अतीत वैकुंठ से भी ऊपर वर्तमान है। प्रपंच मतलब इस पृथ्वी से भी परे, वैकुंठ शिव वैकुंठ धाम से भी ऊपर वर्तमान है और शिव भगवान के भक्तों की परम अद्भुत महिमा है कि अर्थात तर्क के अतीत है। मतलब जन्मी जी ने पहले भी ये सब जो श्लोक है वैशंपायन मुनि से सुने थे, बट उनका उन्होंने अलग सा अर्थ निकाल लिया था कि उनको था कि गोलोक को एक धाम होगा जो उन सब के ऊपर विराजमान है। अब जब उन्होंने अपने गुरुदेव जैमिनी ऋषि से ये सब कथा सुनी, क्योंकि जैमिनी जी ने आगे ही परीक्षित महाराज, क्योंकि वो परम भक्त थे और उन्होंने परीक्षित और उत्तरा के संवाद को श्रीमद् भागवतम को उनको भक्ति पूर्वक कृष्ण की भक्ति के पूर्वक सुनाया था। अब उनको जब भक्ति पूर्वक जे सब श्लोकों का श्रवण कराया, तब उनको इन श्लोकों का असली अर्थ निगूढ़ अर्थ मतलब भक्ति ही श्रेष्ठ है और गोलोक धाम की जो असली महिमा है उनको भक्तों की कृपा से ही मतलब समझ आया। हे मुनिवर, इस अमृतमयी कथा की समाप्ति होने की आशंका से मेरा मन दुखित हो रहा है। अतएव आप कुछ ऐसी रसायन महा औषधि प्रदान करे जिसके प्रभाव से मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। अब जब जैमिनी ऋषि जन्मे जी को अब जे कथा समाप्त हो रहे हैं, तो जन्मे जी जैमिनी ऋषि से कह रहे हैं कि अब ये कथा समाप्त होकर मेरा मन फिर दुखित हो रहा है। अब आप कुछ ऐसी औषधि मतलब प्रदान कीजिए जिससे मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहे। तो श्री जैमिनी जी ने कहा, हे पुत्र जन्मेजय, तुम्हारे पिता श्री परीक्षित ने गोलोक की महिमा के वर्णन में परमानंदित होकर दोनों उपाख्यानों के अनुरूप विचित्र मधुर भावों में अभीष्ट होकर निज पदों का गान किया था। मैं श्रुति स्मृतियों के अर्थों के सार स्वरूप उन्हीं समस्त मनोहर पदों का गान करके तुम्हारे पिता के विजोग से उत्पन्न अपने दुख के दूर कर संसार में सुखपूर्वक विचरण करता हूँ। अब मैं उसे तुम्हारे समक्ष कीर्तन करूंगा जिसके श्रवण से तुम्हारा मन भी स्थिर प्रसन्न हो जाएगा। तो जहाँ पर जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि जन्मे जी को जब उन्होंने यज्ञ किया था जिसमें सब सर्प आदि से सर्प जल गए थे, उसके बाद उनमें उनके मन को शांति नहीं मिली, तो उनके मन को मतलब शांति देने के लिए जैमिनी मुनि ने कथा सुनाई। तो अब ये कथा समाप्त हो गई है, तो वो कह रहे थे कि अभी कुछ और भी श्रवण की मतलब मुझे कराई जिससे मेरे मन और भी शांत हो जाए और हमेशा प्रसन्न हो जाए। दीदी एक बात बोलिए, जैमिनी ऋषि ने जो परीक्षित महाराज का बेटा था उन्हीं को ये कथा सुनाई? हाँ जी, जन्मे जी परीक्षित महाराज जी के बेटे थे, उनको ये कथा सुनाई। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने सुना था, अगर आपको याद होगा तो उनका कथा सुनाई। तो उनके मतलब कथों में एंड में कह रहे कि तुम्हारे पिता ने कुछ और पदों का मतलब गुणगान किया था जिससे तुम्हारा जो मन है मन को शांति मिलेगी और सुख मिलेगा। अब मैं उन्हीं कथों का मतलब पदों का तुम्हें श्रवण कराता हूँ। तो
अब जो परीक्षित महाराज जी ने पद गाए थे गोलोक महात्म्य में, वही चीज वो सुना रहे हैं। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित अपने चित्त रूप के अनुरूपा चिन्मय रस स्वरूपा 64 कलाओं से युक्ता आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री राधा और उनकी काय विवाह स्वरूपा सखियों के साथ जो अखिल अखिल आत्मा भूत गोविंद अपने गोलोक धाम में निवास करते हैं, ऐसे आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनका गोलोक नामक अपना धाम है तथा उनके उसके नीचे यथाक्रम से 14 भुवन रूपी देवी धाम, महेश धाम, हरि धाम विराजित हैं। उन सभी धामों और उनके धाम के प्रभाव समूह जिनके द्वारा प्रकटित हुए हैं, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ। भावानुवाद पढ़ूं या रहने दूं? वैसे तो समझ आ ही रहा है। पढ़ लेते हैं भावानुवाद भी। आदि पुरुष होने के महात्म्य विशेष को प्रकाशित करने के लिए गोलोक इत्यादि श्लोक कह रहे हैं, जिनका श्री गोलोक नामक धाम अपना धाम है तथा उसके नीचे दैवी धाम, महेश धाम और हरि धाम अर्थात श्री वैकुंठ नाथ का धाम, श्री वैकुंठ लोक आदि वे सब परम अनिर्वचनीय धाम अथवा वे सब महाकालपुर इत्यादि सर्व पूर्व पूर्वादृष्ट अनंत लोक भी यथाक्रम से विराजमान हैं। देवी धाम शिवलोक के नीचे वर्तमान होने के कारण उसके अंतर्गत ही है तथा देवी कहने से अष्ट आवरण की अधिष्ठात्री प्रकृति को समझना होगा। इस प्रकार उल्टे क्रम से अर्थात निम्न लोक से आरोह क्रम की ऊपर की अपेक्षा से सर्वप्रथम देवी धाम का निर्देश हुआ है। मतलब ऊपर से अब नीचे की क्रम बता रहे हैं कि गोलोक धाम के नीचे कौन कौन मतलब नीचे से ऊपर पहले देवी धाम है, फिर महेश धाम है, फिर वैकुंठ धाम है, फिर उसके बाद मतलब वैकुंठ के ऊपर अयोध्या, फिर मथुरा, द्वारका मथुरा, फिर गोलोक वृंदावन है। उसका कह रहे हैं कि जो इन धामों से सर्वश्रेष्ठ धाम है गोलोक, उनका मैं स्तुति करता हूँ। उस गोलोक उस धाम का जो उस धाम में निवास कर रहे गोविंद, उनका मैं भजन करता हूँ। वहाँ अप्राकृत लक्ष्मियां भी कांताएं हैं तथा परम पुरुष श्री भगवान ही एकमात्र कांत है। सभी वृक्षों की चिन्मय कल्पत्रु है, भूमि भी चिंतामणि है, जल भी अमृत है, कथा बोलना मात्र ही गान है, चलना ही नृत्य है, वंशी प्रिय सखी है, ज्योति चिदानंदमयी है तथा रस गंध आदि चित पदार्थ ही अस्वादनीय या भोग्य है। जहाँ पर कह रही है कि जहाँ पर अपराकृत लक्ष्मी मतलब गोपियां, जहाँ गोपियां कांताएं हैं और श्री कृष्ण ही एकमात्र कांत है। नायक नायिका मतलब कृष्ण ही एकमात्र नायक है और सभी गोपियां नायिकाएं हैं। और जहाँ के वृक्ष जिनमें कल्पत्रु है, मतलब उन वृक्ष सारे वृक्ष वो कल्पत्रु है, जहाँ उनसे कुछ भी मांगो वो सब पूर्ण कर देते हैं। भूमि चिंतामणि है, जैसे चिंतामणि किसी साधारण पत्थर को भी सोने में परिवर्तित कर देता है, तो गोलोक की भूमि क्या है? चिंतामणि। जहाँ पर जल अमृत है, जहाँ पर कुछ भी बोलेंगे, कथा बोलेंगे, वो भी गान है, चलना भी नृत्य है और वंशी प्रिय सखी है। ऐसा ज्योति चिदानंदमयी जित धाम है तथा रस गंध आदि चिद पदार्थ भी अस्वादनीय है और जहाँ भोग्य है। मतलब गोलोक की महिमा ही बता रहे हैं। जहाँ पर वहां पर करोड़ों करोड़ों सुरभि गांवों से चिन्मय महाशीर सागर निरंतर प्रवाहित होता रहता है। वहां भूत भविष्य रूप में काल विभाजन नहीं है, अखंड नित्य काल ही वर्तमान है। अतएव वहां आधा निमेष पलक झपकने का समय भी अतीत भूतकाल नहीं होता। मैं उसी श्वेत द्वीप का भजन करता हूँ। इस पृथ्वी पर विरले साधु महात्मा ही उसको गोलोक के रूप में जानते हैं। मतलब गोलोक धाम में क्या है? गाय गाय है, अनंत अनंत गाय हैं, सुरभि गाय हैं और वो और वहां पर महाशीर मतलब दूध का ही सागर प्रवाहित होता है। और वहां पर भूत और भविष्य है ही नहीं, वहां पर नित्य वर्तमान लोग ही विराजमान है। जब हम आधे सेकंड के लिए भी पलक झपकाते हैं, वो भी वर्तमान काल है, वो भी बीता नहीं है।
मतलब वो हमारी समझ के परे है। जहाँ पर तो हम भूत विषय वर्तमान काल का हमारा चलता है, बट गोलोक वृंदावन में हमेशा वर्तमान काल है, वो हमारी समझ के परे है। तो उस वृंदावन का, उस गोलोक का हम भजन करते हैं। और इस पृथ्वी पर जो साधु महात्मा है, जिनकी कृष्ण के प्रति एकांतिक निष्ठा है, वो ही इस गोलोक को जानते हैं। श्री मथुरा की स्त्रियों ने कहा, ब्रज भूमि तथा वहां के चराचर ही परम धन्य हैं, क्योंकि श्री शिव और श्री लक्ष्मी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, वे परम पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर वनों के पुष्पों से बनी हुई मनोहर माला को धारण करके वेणुवादन करते हुए श्री बलराम जी के साथ गोचारण लीला में परम आनंदित होकर वहां पर भ्रमण करते हैं। अहो, इस ब्रज की समस्त गाय और गोपियां अत्यधिक धन्य हैं, क्योंकि है भी वो आपको अपने अनंत गोवत्स और गोप बालक बनकर अपने स्तनामृत का आनंद से प्रचुर मात्रा में पान किया है। तो जहाँ पर मतलब कृष्ण जी ने, मतलब जहाँ पर गोपियां धन्य हैं, क्योंकि जहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने गोपों को चराया था 1 साल तक, कृष्ण जी ने सभी गोपियों के जो माताएं हैं, जिन्होंने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में जाना है, और जिन गांवों ने अपने कृष्ण को पुत्र के रूप में पाने की इच्छा अभिलाषा करी थी, उन गायों और माता के स्तनों से गोपाल देव कृष्ण जी ने स्तन मतलब दूध, अनंत दूध को पान किया था। किंतु सभी यज्ञ आदि आज तक भी आपको तृप्त करने में समर्थ नहीं हुआ है। मतलब कृष्ण को कोई भी यज्ञ तृप्त नहीं कर सकता, कोई भी यज्ञ संतुष्टि नहीं कर सकता, उनको ऐसे भक्त ही संतुष्ट कर सकते हैं। अहो परमानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म सनातन श्री भगवान, जिनके मित्र हैं उन गोराज श्री नंद आदि ब्रजवासियों के भाग्य की तो सीमा ही नहीं, उनका कैसे महाभाग्य है। हे उच्चयुत, इन ब्रजवासियों के अत्यधिक सौभाग्य की महिमा का हम क्या वर्णन करें। इस ब्रजवासियों के मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्र रूप में रहने वाले रुद्र आदि हम देवता भी बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इनकी इंद्रियों को पात्र बनाकर हम भी आपके चरण कमलों का मधुर अमृत आसव रस निरंतर पान करते रहते हैं। मतलब अभी सभी देवता कह रहे हैं, अभी सब कह रहे हैं कि हम इस गोलोक वृंदावन का क्या मतलब महिमा का कैसे वर्णन करें। जो ब्रजवासियों, क्योंकि हर एक इंद्रियों के मतलब अधिष्ठाता देवता कोई ना कोई है, तो वो कह रहे हैं कि इन इंद्रियों के जो अधिष्ठाता देवता है, वो भी ब्रजवासियों की इंद्रियों के थ्रू भगवान के चरण कमलों का अमृत निरंतर रसपान करते रहते हैं। उनकी ऐसी महिमा है ब्रजवासियों की, कि उनके थ्रू जो देवता भी है श्री कृष्ण के, क्योंकि देवता भी श्री कृष्ण को प्राप्ति आसानी से नहीं कर सकते, वो भी ब्रजवासी के थ्रू ही भगवान की इंद्रियों के रस का पान करते हैं। श्रुतियां भी जिनके चरण कमलों की धूलि को आज तक ढूंढ रही है, वे भगवान श्री मुकुंद, जिनके जीवन और प्राण धन सब कुछ है, उन गोलोक वासियों में से किसी की भी पदधूलि द्वारा अभिषिक्त स्नान होने के लिए इस भौम ब्रज भूमि में तृण आदि कोई भी जन्म प्राप्त होना महासौभाग्य ही है। मतलब सभी देवता वगैरह श्रुतियां भी इन गोलोक, किसी भी गोलोक वासियों के चरण धूलि प्राप्त करने के लिए मतलब प्रार्थनाएं कर रही है। जैसे हमने ब्रह्मा जी का सुना कि ब्रह्मा जी उद्धव जी अपने आप को तृण के रूप में, पत्थर के रूप में प्रार्थना करते हैं कि मुझे पत्थर और तृण के रूप में इस गोलोक वृंदावन में कहीं पर भी मिल जाए जन्म, ताकि इन गोलोक वासियों के चरण धूलि उनके ऊपर पड़ जाए। हे भगवान, पूतना से साधु चरित्र भक्तों के वेश का अनुकरण मात्र करके अघासुर आदि अपने वंश सहित आपको प्राप्त किया है, किंतु जिनके घर धन बंधु प्रिय द्रव्य देह प्राण मन पुत्र भी एकमात्र आपके ही प्रीति के लिए है, उन ब्रजवासियों को आप क्या फल प्रदान करेंगे। समस्त फलों के सार स्वरूप स्वयं आपसे श्रेष्ठ फल कौन सा है, यही विचार कर हमारा चित्त मोहग्रस्त हो रहा है।
मतलब पूतना, जो कि माता का भेष धारण कर कर जहाँ पर आई थी, उस पूतना को भी मतलब भगवान कृष्ण ने अपना प्रिय धाम और मातृउचित गति दी थी और अपना प्रिय धाम गोलोक वृंदावन धाम दिया था। तो जहाँ पर जो ब्रजवासी है उनका अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ श्री कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करते हैं, उन ब्रज वासियों को आप क्या प्रदान करोगे? तो जिस पूतना जो सिर्फ मातर की मतलब जिस असुर पूतना राक्षसी पूतना को आपने मातर उचित गति दी है, तो इन ब्रजवासियों जो 2400 घंटे ही मतलब अपना सब कुछ त्याग कर आपकी प्रीति के लिए ही कामना करते हैं, उनको आप क्या फल प्रदान करोगे? जो उनका क्वेश्चन है। तो श्री कृष्ण से बढ़कर फल उनके लिए क्या हो सकता है? श्री कृष्ण ही उनका सर्वश्रेष्ठ फल है। हे कृष्ण, जब तक कोई व्यक्ति आपके चरण कमलों की सेवा के प्रति अनुरागी नहीं होता, तब तक कामना, वासना, आसक्ति आदि चोरों की भांति उसकी बुद्धि का हरण करती है। घर उनके लिए कारागार के समान बंधन का कारण होता है तथा मोह पैरों की बेड़ियों के समान होता है। हे प्रभु, आप प्रपंचातीत सच्चिदानंद विग्रह होने पर भी अपने शरणागत भक्तों को आनंद को बढ़ाने के लिए प्रपंच में अवतीर्ण होकर सब प्रकार से प्रपंचिक व्यवहार द्वारा का अभिनय करते हैं। मतलब श्री कृष्ण जो इस पृथ्वी से, इस प्रपंचतीत भूमि से अतीत है, परे है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, हमेशा उनका विग्रह कौन सा है? उनका शरीर क्या है? सत्य, चिद और अनंत से बना हुआ है। वो भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर अपनी मतलब मनुष्य का, साधारण मनुष्य का व्यवहार के नाटक के रूप में व्यवहार करते हैं। हे भिभु, मुझे अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? जो समस्त पंडित अभिमानी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वे आपकी महिमा को जानता है, तो वे जानते रहे, किंतु आपके वैभव सिंधु की एक बूंद भी मेरे तन मन वचन के गोचर नहीं है। हे श्री कृष्ण, आप सर्वदर्शी हैं, इसलिए हमारे हृदय के भाव आदि से अवगत है। आप ही जगत के अधीश्वर है, अतएव ममता की वस्तु ये जगत और अपनी देह में आपको समर्पित करता हूँ। मुझे अपने लोक में जाने की अनुमति प्रदान करें। हे कृष्ण, आप वृष्णिकुल रूप कमल को अनंदित प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं तथा पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और गाय रूपी समुद्र का वर्धन करने वाले चंद्र हैं। आप पाषंड धर्म रूप रात्रि के अंधकार का नाश करने वाले तथा पृथ्वी के राक्षसों का मर्दन करने वाले हैं। हे भगवान, आप जगत में सूर्य आदि, कोई कुछ कहना चाहता है? आप जगत में सूर्य आदि समस्त वस्तुओं के पूजनीय हैं। अतएव आप जब तक ये कल्प रहेगा, अर्थात मेरा जीवन रहेगा, तब तक मैं आपके श्री चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण ने बलराम से कहा, हे जय पृथ्वी, पहले बहुत से अवतारों के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने पर भी आज आपके श्री चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त कर पहले से भी अधिक सौभाग्यवती हुई है। समस्त तृणगुल्म आपके दोनों श्री चरण कमलों के स्पर्श को वृक्ष, लता, फूल, फल इत्यादि सब आपके हस्त कमलों की उंगलियों के स्पर्श को, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी आदि आपके करुणा पूर्वक कटाक्ष को तथा ब्रज गोपियां आपकी भुजाओं के आलिंगन को, जिसके लिए श्री लक्ष्मी भी ललायत रहती है, प्राप्त कर धन्य हो रही है। कोई गोपी कहने लगी, हे सखी, श्री वृंदावन वर्तमान में श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके स्वर्ग से भी अधिक रूप में पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है। जहाँ के मयूर श्री कृष्ण की वंशी नाद को सुनकर उसे मेघ गर्जन मानकर प्रमत्त होकर नृत्य करने लगते हैं। उनके नृत्य को देखकर वन के अन्य प्राणी भी समस्त प्रकार की चेष्टाओं का परित्याग कर अपने अपने दल बनाकर गोवर्धन के शिखर पर स्तब्ध होकर खड़े हुए हैं।
हे अबलाओ, जे गिरिराज गोवर्धन राम कृष्ण श्री बलराम श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से आनंदित होकर अपने स्वच्छ जल, सुकोमल तृण तथा अनेक प्रकार के कंद मूल आदि द्वारा गाओ गोप सखाओं सहित उनकी पूजा करते हैं, अतएव जे श्री हरि के दासों में श्रेष्ठ है। जहाँ पर स्तुति चल रही है कि गोलोक में मतलब परीक्षित महाराज जी ने जो स्तुति की है और जो बाकियों ने स्तुति की है, ब्रह्मा जी इंद्र वगैरह ने जो स्तुति की है वो स्तुति चल रही है। एक अन्य गोपी कह रही है, हे सखी देखो तो जे मेघ समूह श्री बलदेव और गोप सखाओं के साथ धूप में ब्रज के पशुओं को चराने में रत तथा निरंतर वंशी वादन में तत्पर श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर प्रेम से परिपूर्ण होकर आकाश में उन सबके ऊपर उदित हुए हैं तथा कोमल पुष्पों के समान अपने जल की बूंदों को उन पर बरसा रहे हैं तथा अपने शरीर द्वारा उनके ऊपर छत्र बनाकर छा रहे हैं। मतलब जहाँ पर बादलों की महिमा हुई है कि जब श्री कृष्ण बलदेव और सखाओं के साथ गौ को चराने जाते हैं तो जे बादल वो उनके ऊपर मतलब छाए करते हैं, उनको उनके ऊपर पुष्पों की भांति जैसे पुष्प करते हैं वैसे जल की बूंदे बरसाते हैं और एक छत्री की भांति उनके ऊपर शरीर में छाया देते हैं। हे सखियों, जे अचेतन श्री जुम्ना आदि नदियां भी श्री मुकुंद की वंशी ध्वनि को सुनकर उसी क्षण अपनी तरंग रूपी भुजाओं द्वारा समस्त कमल पुष्पों को उपहार स्वरूप लेकर उनके श्री चरण कमलों का आलिंगन करती हैं, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमल छिप जाते हैं। जरा देखो तो भंवर के छल से इनका काम वेग ही लक्षित हो रहा है तथा ऐसे काम वेग के वशीभूत होकर तरंगे भी टूट रही है। मतलब वंशी ध्वनि सुनकर हर एक मतलब वृंदावन में हर एक वस्तु की महिमा बता रही है कि वंशी ध्वनि सुनकर श्री जमुना आदि नदियां क्या करती है। श्री जमुना जी वंशी ध्वनि को सुनकर अपनी भुजाओं मतलब अपनी पानी की भुजाओं द्वारा जो कमल पुष्प है, जो नदियों में कमल पुष्प है, उनको श्री कृष्ण को उपहार स्वरूप में देती है और उनका अपने जल से मतलब उनको आलिंगन करती है, जिससे उनके चरण कमल छिप जाते हैं, उनकी लहरें आ जाती है। श्री कृष्ण जब श्री वृंदावन में विहार करते हैं और वेणुवादन द्वारा गोवर्धन की तलहटी में चरती हुई गायों को नाम ले लेकर पुकारते हैं, उस समय वन के वृक्ष और लताएं अपने भावों को प्रकाशित करते हुए फल फूलों से लद जाती है तथा उनके भाव से वृक्षों की लताएं शाखाएं झुक जाती है, मानो प्रणाम कर रही है। वे वृक्ष लताएं अपने भीतर श्री भगवान श्री विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करते हुए प्रेम से पुलकित हो जाती है तथा मधुर धाराओं का वर्षण करने लगती है। हे अनग, हे आदि पुरुष, जे सब ब्रह्मर समस्त लोगों को पावन करने वाले आपके सुजश का गान करते करते आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, निश्चय ही जे आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण ही होंगे। यद्यपि आप भन व गुण रूप में बालिक लीला में निमग्न हैं, तथापि इन्होंने आपको पहचान लिया है, इसलिए आप अपने आराध्य देव आपके संग का वन में ही परित्याग नहीं कर रहे हैं। मतलब ब्रह्मर सबकी महिमा गान कर रहे हैं। ब्रह्मर क्या करते हैं, वो आपके ब्रह्मर जब आवाज करते हैं, वो आवाज क्या है, वो कृष्ण के ही जश का गुणगान करते हैं। वो भी मतलब श्रेष्ठ मुनिगण जैसे कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते हैं। जब ब्रह्मर जो वृंदावन के ब्रह्मर है, वो हर समय आपकी लीलाओं का अपने जश का ही गुणगान करते हैं। और जब कृष्ण जी गोचारण करते हुए वहां पर आते हैं तो वो उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि सरोवर में रहने वाले सारस, हंस और अन्य सभी पक्षी श्री कृष्ण के मनोहर वेणु गीत के श्रवण से आकृष्ट होकर उनके निकट आकर संयत चित्त से दोनों नेत्रों को बंद कर मौन धारण कर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। जो सभी सारस, हंस और अन्य पक्षीगण हैं, श्री कृष्ण की वेणु गीत को श्रवण कर ही
नेत्रों को बंद कर श्री हरि के निकट आकर मतलब कान्हा जी के निकट आकर उनकी उपासना करते हैं। अरे माँ, श्री वृंदावन में जितने भी पक्षी वास करते हैं उसमें भी अधिकांश सभी भगवत मुनि हैं। देखो जिस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जे उसी प्रकार वृक्षों की नई और मनोहर पत्तों से सुशोभित शाखाओं पर बैठकर अन्य सब विषयों से मुख होकर नेत्र मूंद कर केवल माता श्री कृष्ण की मोहन मुरली श्रवण ध्वनि को ही श्रवण कर रहे हैं। जहाँ पर वेणु की महिमा के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण की वेणु की महिमा मतलब वेणु को श्रवण कर हर एक व्यक्ति में कौन कौन सा का भाव संचरित होता है, कैसे वृक्षों में जो सभी फूल लताएं उगने लगते हैं वो इतने भारे हो जाते हैं कि वो झुक कर ऐसा लगता है कि प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को। जमुना जी अपने जो उनके नदियों में जो चरण पुष्प है उनको श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए आती है। जो पक्षी पक्षीगण है सब कुछ आंखें बंद करके वृक्षों की डालियों में बैठकर उनकी वंशी ध्वनि को सुनने लगते हैं। गाय भी दूध पीना छोड़ देती है। जो मेघगण है वो भी उनके ऊपर ताकि कृष्ण और पक्षियों को मतलब कृष्ण बलराम और उनकी सखाओं को कष्ट ना हो उनके ऊपर छाया करने लग जाते हैं। और श्री हरिदास मतलब गोवर्धन जो उनके सखाओं को श्री कृष्ण के सखाओं को हर एक चीज मतलब वस्तु प्रदान करते हैं अपनी कंदराओं में सोने के लिए अपनी कंदराएं सोने के लिए और फल पुष्प पक्ष सब कुछ उनको प्रदान करते हैं। हे सखी, वन में विचरण करने वाली हिरनिया नीच जोनी में जन्म वशत विवेक शून्य होने पर भी अति धन्य हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को श्रवण कर अपने अपने पतियों सहित मनोहर वेशधारी श्री नंद के पास आकर नंद नंदन के पास आकर प्रणय दृष्टि रूपी उपहार से उनकी पूजा करती है। समस्त गोए तथा उनके स्तनों के बहने वाले दूध के पान में रत बछड़े आपने कान रूपी पात्रों से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण के मुख कमल से निकले वेणुगीत रूपी अमृत का पान करते करते अपनी दृष्टि द्वारा श्री कृष्ण को अपने अपने हृदय में ले जाकर उनका आलिंगन कर प्रेम के अश्रु बहाने लगते हैं। मतलब गोए मतलब जो बछड़े हैं जो स्तनों का पान करते हैं श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर वो जो पान करते हैं उनको छोड़कर श्री कृष्ण को अपने हृदय में लाकर उनका आलिंगन कर प्रेम के अश्रु बहाने लगते हैं। उनकी वेणुगीत का इतना मतलब महात्म है। श्री नंद नंदन के वेणुवादन को दूर से ही सुनकर ब्रज के बैल हिरन और गायों के दिल चित्त आकर्षित होने के कारण दांतों में धारण की गई घास को जो ही त्यों लिए रहते हैं और निगल भी नहीं पाते। उनके दोनों कानों को ऊंचा उठाकर चित्र की भांति चुपचाप खड़े रहते हैं। मतलब जो पशु पक्षी अपने मुंह में गाय वगैरह घास चबाते रहते हैं वो भी वेणु ध्वनि को छोड़कर उनको वो अपने होश ही नहीं रहता क्या कर रहे क्या नहीं, वो जैसे कि तैसे रहते हैं और उनकी वेणु ध्वनि को सुनकर मोहित हो जाते हैं। हे सखी, वन में विचरण करने वाली पुलिंद स्त्रियां भी अब पूर्णता कृतार्थ हो रही है, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के स्तनों पर लिप्त कुमकुम रति क्रीड़ा के समय श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्पर्श से अत्यधिक सौंदर्य युक्त हो जाता है तथा फिर कृष्ण द्वारा भ्रमण करते हुए घास पर लग जाता है। उसी कुमकुम को देखकर काम वेग से पीड़ित होने के कारण पुलंद स्त्रियां उसे लेकर अपने अपने मुख और स्तन मंडल पर लेपन कर उस अपने काम वेग को शांत करती रहती है। मतलब जो श्री कृष्ण की जो गोपियों के चरण कमल चरणों में जो कुमकुम होता है जब मतलब जो गोपियों के शरीर में जो कुमकुम लगा होता है जब गोपी गीत में कहती है कि आपके चरण कमल इतने सुंदर है और इतने कोमल है कि आप उनको कहीं पर ना रखें और मेरे इतने कोमल है कि अगर आपको इनको बाहर कहीं भी रखेंगे तो वो आपको चोट पहुंच सकती है। तो उनके
चरण कमलों को अपने स्तनों पर वो धारण करती है, जिसके श्री कृष्ण के चरण कमलों में वो उनका गोपियों का जो कुमकुम है वो लग जाता है। जब श्री कृष्ण गोचारण के टाइम जाते हैं, वो जो कुमकुम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा होता है वो घास पर गिर जाता है। तो जो पुलिंद स्त्रियां हैं उस कुमकुम को देखकर उसे अपने शरीर और अंगों में लगाती है। वो उस मतलब कुमकुम की महिमा का गान कर रहे हैं। यदि कभी श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए गोप बालकों को छोड़कर दूर चले जाते हैं, तब गोप बालक मैं पहले उन्हें स्पर्श करूंगा, मैं पहले उन्हें स्पर्श करूंगा कहते कहते दौड़कर श्री कृष्ण के पास आ जाते हैं तथा उन्हें स्पर्श कर आनंद रस रूपी सागर में डूब जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, राजन, जो श्री भगवान ज्ञानियों के लिए भी ब्रह्म स्वरूप सुख है, दास्य भावयुक्त भक्तों के लिए परम प्रभु है तथा माया के अधीन व्यक्तियों के लिए साधारण नर बालक जैसे है, उन श्रीहरि के साथ श्री गोप बालक बाल लीलाएं करते हुए विहार करने लगते हैं। अतएव निश्चय ही गोप बालकों के पुंज पुंज पुण्य संचित किए गए हैं। मतलब गोप बालकों ने कितने पुण्य संचित कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण, जो ज्ञानी लोग ब्रह्म स्वरूप को सुख के रूप में मानते हैं, जो दास मतलब बड़े बड़े ऋषिगण को भी जो गति नहीं मिली, इन गोप बालकों को गति मिली है श्री कृष्ण के साथ रहने की, उनके साथ लीलाएं करने के लिए। तो गोप बालकों ने कितने ही पुण्य किए हो गए, जिनके माध्यम से उनको श्री कृष्ण का संग प्राप्त हुआ है। जो बहुत जन्मों तक जम नियम आदि कष्ट पूर्वक साधनों के फल से अपने चित्त को स्थिर करने में समर्थ हुए हैं, वैसे समस्त योगी भी जिन श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि का एक कण भी प्राप्त नहीं कर सकते, वही भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं जिनके नेत्रों के समक्ष प्रकाशित होकर विराज रहे हैं। अहो, उन सब ब्रजवासियों के सौभाग्य का और क्या वर्णन करूं। कभी कभी ब्रजेंद्र नंदन अपने सखाओं के साथ कुश्ती लड़ने के परिश्रम से थक कर वृक्ष के नीचे कोमल पत्तों और पुष्पों से बनी शैया पर अपने किसी गोप सखा की गोद को तकिया बनाकर उस पर सर रखकर शयन करते हैं। उन समस्त कोई महात्मा गोप सखा उनके श्री चरण कमलों को दबाता है और प्रेम विघ्न रूपी पाप से नित्य मुक्त कोई सखा उन्हें नए कोमल पत्तों पर बनाए हुए पंखों से बीजन करता है, मतलब पंखा जलता है उनका। कुछ गोप बालक स्नेह द्वारा द्रवीभूत हृदय से महात्मा श्री कृष्ण का आनंद वर्धन करने वाले तथा उस काल के योग्य उनके मधुर चरित्र का धीरे धीरे गान करने लगते हैं। जैसे हमने अभी सुना ही है, कल ही सुना था कि कैसे जब श्री कृष्ण को जब वो शयन लीला करते हैं, जैसे वो मतलब गिरिराज की गुफा में कुंज में जाकर श्री दाम सखा के गोद में आकर के श्री दाम की गोद में अपना सिर रखकर लेट जाते हैं और कब सभी सखाएं उनकी कैसे सेवा करते हैं। कोई उनके चरण दबाते हैं, कोई उनका पंखा जलता है, कोई उनकी स्तुति गान करता है, कोई उनके हाथों को दबाता है, कोई उनके भावों के अनुरूप गान करता है, कोई उनको स्तव करता है। वो बता रहे हैं। श्री परीक्षित ने कहा है, ब्राह्मण, श्री नंदराज ने ऐसा कौन सा मंगलमय कार्य साधन किया है जिनके फलस्वरूप उन्होंने श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, तथा यशोदा ने भी ऐसा कौन सा महाफल उत्पादक मंगलमय अनुष्ठान किया है जिसके प्रभाव से स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र रूप में उन महाभाग्यशाली यशोदा का स्तनपान किया है। हे भारत, भरत कुल श्रेष्ठ, तदुपरांत श्री भगवान श्री जनार्दन को पुत्र रूप में प्राप्त कर दंपति श्री नंदराज और यशोदा की उनके प्रति अत्यधिक भक्ति उदित हुई है। वस्तु के स्वभाव वशत अन्य गोप गोपियों को भी इनके प्रति भक्ति उत्पन्न हुई है। हे कुरुश्रेष्ठ, उदार बुद्धि वाले, श्री नंद राय जब मथुरा से लौटे तब उन्होंने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और बार बार उनका मस्तक सूंघकर परम आनंदित हुए। श्री कृष्ण को बांधने की चेष्टा में माता यशोदा का शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनकी चेष्टा चोटी में गुथी हुई पुष्प की माला गिनने लगी। इस प्रकार अपनी माता के परिश्रम को देखकर श्री कृष्ण कृपावश स्वयं ही बंध गए।
किसी को मुक्ति और किसी को वैकुंठ लोक आदि द्वारा विमुक्ति प्रदानकारी श्री कृष्ण से गोपी श्री जशोदा ने जैसी कृपा को प्राप्त किया था, ब्रह्मा शिव जहाँ तक कि सर्वदा श्री भगवान के वक्ष स्थल पर विलास करने वाली लक्ष्मी भी वैसी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकती। हे राजन, कैवल्य आदि मुक्ति और समस्त पुरुषार्थों के फल प्रदाता भगवान श्री देव की पुत्र ने ब्रज की समस्त गांव और वात्सल्य भाव से युक्त गोपियों के स्तनों से पुत्र स्नेह के कारण स्वतः गिरने वाले दूध तृप्ति सहित पान किया था। वे गोए और गोपियां श्री कृष्ण को निरंतर पुत्र भाव में देखती थी, अतएव वे पुनः अज्ञान से उत्पन्न संसार चक्र के आगमन ना कर उत्कृष्ट गति को प्राप्त होगी। इसमें संदेह की क्या बात है। श्री गोविंद के दर्शन से ब्रज गोपियों को परमानंद हुआ। उनके दर्शन के बिना उन गोपियों को क्षण काल भी सैकड़ों युगों के समान प्रतीत होते हैं। उन समस्त ब्रज गोपियों का मन श्री कृष्ण में पूर्णतः आविष्ट था, इसलिए वे निरंतर श्री कृष्ण के विषय में ही चर्चा करती रहती थी और उनकी भांति चेष्टा करते हुए वे कृष्णमय हो गई। श्री कृष्ण का गुणगान करते हुए उन्हें अपनी अपनी आत्मा और घर गृहस्थी की सुध बुध भी नहीं रहती थी। हे सखी, उन ब्रज गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है जिनके प्रभाव से श्री कृष्ण के उस रूप को अपने नेत्रों द्वारा निरंतर पान करती रहती है, जो समस्त लावण्य सुंदरता का सार, असमोर्ध्व, स्वतः सिद्ध, नित्य नवीन, अंत्य दुर्लभ, जा जश, श्री और ऐश्वर्य का एकमात्र आधार है। सखी, ब्रज की समस्त गोपियां धन्य हैं, क्योंकि उनका चित्त उरुक्रम श्री कृष्ण में निरंतर निमग्न रहता है। अतः वे दूध दोहते, दूध उबालते, दूध दही मंथन करते हैं, अनुलेपन करते, बालों को झूला झुलाते, रोते बालों को चुप कराते, घर को लीपते पोतते इत्यादि समस्त कार्यों को करते करते श्री कृष्ण में अनुरक्त होकर उनकी पवित्र कीर्ति का गुणगान करती रहती है। श्री कृष्ण जब सखाओं सहित प्रातः काल में गौओं को चराने के लिए वेणुवादन करते करते ब्रज में वन में जाते हैं और सायंकाल को वन से ब्रज में लौटते हैं, उस समय उनकी वेणी ध्वनि को सुनकर शीघ्रता पूर्वक अपने अपने घरों से निकलकर जो ब्रज गोपियां पथ में खड़ी हो जाती है तथा मंद मुस्कान और दया भरी चितवन से युक्त श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करती रहती है, वे अत्यंत पुण्यवती है। हे गोपिय, तुम्हारे मेरे साथ तुम्हारा मिलन विशुद्ध चिन्मय प्रेम सर्वथा निर्दोष है। तुमने घर गृहस्थी की दुष्कर बेड़ियों को तोड़कर तथा लोक मर्यादा का उल्लंघन कर मेरा भजन किया है। मैं देवताओं जैसी लंबी आयु प्राप्त करके भी तुम्हारे इस प्रेम या सेवा का बिंदु मात्र भी बदला चुकाने में असमर्थ हूँ। इतने तुम्हारे साधु कृत्य ही इसका प्रत्युक्त उपकार है, अर्थात मैं तुम्हारे प्रेम का सदा ऋणी हूँ। हे सौम्य उद्धव, शीघ्र ब्रज में जाओ और मेरे माता पिता का आनंद वर्धन करो तथा मेरे विरह में गोपियों के मन में जो ताप उदित हुआ है उसको मेरे संदेश द्वारा ही दूर करो। हे उद्धव, उन गोपियों का मन मुझ में ही अर्पित है तथा मैं ही उनका प्राण हूँ। उन्होंने मेरे लिए पुत्र पति आदि समस्त दैहिक संबंधों को त्याग दिया है। जो मेरे लिए समस्त लौकिक धर्मों का त्याग करते हैं, मैं उनका समस्त प्रकार से पालन पोषण कर उन्हें सुखी करता हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैं उन गोपियों का परम प्रियतम हूँ। अभी मेरे दूर रहने के कारण वे गोकुल रमणियां मुझे स्मरण करते करते विरह से उदित उत्कंठा द्वारा विवल होकर बार बार मूर्छित हो जाती है। मैं ही जिनकी आत्मा हूँ तथा मुझ में ही जो तन में रहती है। मेरी स्वरूप शक्तिभूत उन प्रेयसियों को गोलोक में जाते समय मैंने शीघ्र ही अपने वापस लौटने का आश्वासन दिया था। मेरे आश्वासन वाक्य पर भी किसी प्रकार से अत्यंत कष्ट सहित वे अभी भी जीवन धारण कर रही हैं। हे उद्धव, जब अक्रूर श्री बलराम के साथ मुझे मथुरा ले आए, दृढ़तर प्रेम वशत मुझ में अनुरक्त चित्त गोपियां उसी समय से मेरे वियोग के कारण तीव्र मानसिक पीड़ा को सहन कर रही है। मेरे ब्रज में आगमन के अलावा उन्हें अन्य कोई भी सुखकर बोध नहीं होता। हे उद्धव,
मैं ही उन ब्रज गोपियों का एकमात्र प्रियतम हूँ। श्री वृंदावन में मेरी गोचारण के काल में अर्थात गोप वेश में मेरे साथ मिलित होने पर गोपियों के लिए रास की वे समस्त रात्रियां भी आधे क्षण के समान सुखपूर्वक व्यतीत हुई थी, किंतु मेरे विरह में वे समस्त रात्रियां भी उन्हें कल्पों के समान सुदीर्घ बोध हुई है। जिस प्रकार मुनिगण अपनी समाधि दशा में समुद्र में प्रवेश होने वाली नदियों की भांति आत्म वस्तु में चित्त के लय होने के कारण अपने नाम और रूप में अवगत नहीं रहते, उसी प्रकार ब्रज गोपियों का चित्त भी मुझ में दृढ़ता सहित आसक्त होने के कारण उन्हें अपने देह यह लोक परलोक के विषय में कुछ भी सुध बुध नहीं रहती। मेरे स्वरूप के विषय में ना जानते हुए भी गोपियों के संग के प्रभाव से पुलंदी जैसे वन में रहने वाली नीच जाति की हजारों नारियों ने भी परम ब्रह्म स्वरूप मुझे प्राप्त कर लिया है। यद्यपि वे ज्ञान रहित थी तथा सत्संग के गुण से रति सुख प्रदानकारी जार उपपत्ति भाव से ही उन्होंने मुझे प्राप्त किया है। इस पृथ्वी पर केवल उन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ और सार्थक है, क्योंकि सबके अंतर्जामी भगवान श्री गोविंद के प्रति रूढ़ नामक महाभाव में स्थित हो गई है। संसार के भयभीत बड़े बड़े मुनिगण तथा हम भी उस भाव प्रेम की वांछा करते हैं अहो जिनका श्री कृष्ण और गोपियों की ऐसी रसमय लीला कथाओं के प्रति अनुराग नहीं हुआ, उसे ब्रह्मा का जन्म प्राप्त करने से भी क्या लाभ। अहो कहा तो इन बनचारी गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति रूढ़ भाव में परम प्रेम, और कहा कृष्ण भक्ति के विषय में व्यभिचार दोष से दुष्ट हम जैसे समस्त लोग। किंतु जिस प्रकार महाऔषधि अर्थात अमृत का गुण और महिमा ना जानने पर भी उसका सेवन करने से मंगल ही होता है, उसी प्रकार इन ब्रज गोपियों की महिमा को ना जानने पर भी यदि कोई उनके अनुगत होकर भजन करता है तो श्री भगवान उसका भी साक्षात कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला के समय उस ब्रजांगनाओं के गले में अपनी भुजाओं को डालकर उनके अभीष्ट को पूर्ण कर उनके प्रति जैसी कृपा वितरण की थी, वैसी कृपा भगवान की नित्य संगनी वक्षस्थल पर सर्वदा विराजमान श्री लक्ष्मी देवी तथा कमल की जैसी सुगंध और कांति से युक्त स्वर्ग की देवांगनाओं को भी प्राप्त नहीं हुई, तो फिर अन्य स्त्रियों के संबंध में क्या कहा जाए। तो जहाँ पर मतलब ब्रज गोपियों की मतलब श्री कृष्ण मथुरा धाम गोलोक वृंदावन की जो जो स्तुतियां बाकी सबने करी है वो उनका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे मैं कंटिन्यू करूँ जहाँ पर ही छोड़ दूं, 50 पेजेस अभी भी है। दीदी टाइम तो हो गया अब। टाइम हो गया, आज यहीं पर रहने देते, कल कंप्लीट हो जाएगा ये सब अध्याय भी। तो मतलब अभी स्तुतियां ही है श्री कृष्ण की और श्री गोलोक वृंदावन की गोपियों की जो भी स्तुतियां चल रही वो ये कि गोपियों का क्या महिमा है, एक वेणुवंशी की क्या महिमा है, सखाओं की जशोदा और नंद बाबा की जो सभी लोगों की क्या महिमा है वो ही गुणगान कर रहे हैं कि पहले मतलब जो परीक्षित महाराज जी ने उत्तरा को दिया, उत्तरा को उनको जवाब दिया कि गोलोक वृंदावन सर्वश्रेष्ठ धाम है और जिनकी जैसी भक्ति होती है उनको वैसा गति मिलती है। और आगे वे फिर जैमिनी और जन्मे जी का जो संवाद होता है तो वो आगे जैमिनी जी मतलब जन्मे जी जैमिनी जी को कहते हैं कि मुझे और भी कुछ श्रवण कराओ जिससे मेरा मन सुख से भर जाए। उसके उपलक्ष्य में जैमिनी जी जो परीक्षित महाराज में ने और जब बाकी सभी देवी देवताओं ने और श्रीमद् भागवतम में गोपियों ने ब्रह्मा जी ने जो भी स्तुतियां करी थी उसका वर्णन कर रहा है। तो कल तक तो ये समाप्त हो जाएगा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं। तो जहाँ पर आए सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी। श्याम कृष्णा सुंदर प्रभु, शिवाजी रजनी धन्यवाद दीदी, प्रभु, सुष्मित प्रभु, जयकंठ प्रभु, परवीना दीदी, प्रिया दीदी, नीतू हरे दीदी, कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, हरे धन्यवाद। कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दी।
हरे कृष्णा सस्मित।